एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइज। मैं हूँ मरियम। आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होम मेड बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल, जिसका नाम है टोमेटो फेशियल। इस फेशियल के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सादा और सिंपल इंग्रेडिएंट होंगे इस फेशियल के, जिसके साथ आपका फेशियल अमेजिंग तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा किंग इंग्रेडिएंट है वो है टमाटो। टमाटर क्या क्या काम कर सकता है आपकी स्किन के लिए? ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर साबित हो सकता है। इसके अलावा स्किन को टाइट और फेयर करता है, पोर्स को क्लीन करता है, क्लोज करता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है और साथ साथ सनटैन को भी ये ट्रीट करता है। स्किन को यूथफुल ग्लो देता है और एक्ने के लिए भी बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट माना जाता है। एक्ने होने नहीं देता और स्किन के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा ग्लो भी लाता है। अब हमने टमाटर को 2 हिस्सों में काट लेना है और इसको फोक की हेल्प से और ज़्यादा जूसी बना लेना है। बात का ध्यान रखना कि आपका जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा जूसी होना चाहिए। अगर टमाटर जूसी होगा तो ही हम अच्छे तरीके से अपना फेशियल कर सकेंगे। अब हमें टमाटर का 1 से 1.5 चम्मच पल्प चाहिए। 1.5 चम्मच तक टमाटर का पल्प हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा वो है रोज़ वाटर। ये जो है ना, ये हमारा डबल क्लींजर तैयार हो रहा है। ये डबल ट्रीट करेगा हमारी स्किन को बहुत अच्छे से। 1 टीस्पून रोज़ वाटर डाल दिया हमने इसमें। और अब हमें दूध चाहिए। कच्चा दूध होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। ये हम क्लींजर तैयार कर रहे हैं। डबल क्लींजर जब भी होममेड तैयार किया जाता है तो उसमें कच्चा दूध ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कॉटन बॉल्स को इसके अंदर डिप करना है। ये सारा मटेरियल अपने अंदर जज्ब कर ले तो तभी हमने इसे यूज़ करना है। इसके लिए 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। तब तक हम दूसरा स्टेप तैयार कर लेते हैं। दूसरा स्टेप हम बनाने वाले हैं टोमेटो स्क्रब। दूसरा स्टेप बनाने के लिए हमें 1 अदद बाउल चाहिए और टमाटर को हमने इस तरह से कट कर लेना है और हाफ टमाटर को इस तरह से इस बाउल के अंदर रख देते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है ड्राई मिल्क, खुश्क दूध। ड्राई मिल्क के अंदर इतनी सारी चीज़ें हमें इस एक ही चीज़ के अंदर मिल जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो आप इसकी जगह कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं, चावल भी ऐड कर सकते हैं और चीनी भी यूज़ की जा सकती है। मैं यहाँ पर ड्राई मिल्क ही ऐड करूँगी क्योंकि ये वाइटनिंग एजेंट है। ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और डेड स्किन की जो लेयर होती है उसे उतार कर परे करता है। नीचे से जो स्किन निकलती है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और फ्लॉलेस होती है। अब 1 चम्मच के करीब दूध टमाटर पर डाल देना है। अब दूध को टमाटर के ऊपर अच्छे से फैला दें और आधा मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। टमाटर का जो जूस है वो दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको स्क्रब करके दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने मज़े से स्क्रब करेगा और जितनी भी डेड स्किन की लेयर है वो स्किन के ऊपर से रिमूव हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है ना तो उस पर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि ये हार्श बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ये आपकी स्किन के साथ ही मेल्ट होते चले जाएंगे। कैसे इसे यूज़ करना है और कैसे इसे अप्लाई करना है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। इसे हम रखेंगे साइड पर। और तीसरा जो हमारा स्टेप है वो है टोमेटो मास्क। टोमेटो मास्क बनाने के लिए हमें 1 अदद टमाटर चाहिए होगा। हम इस टमाटर को कद्दूकश करेंगे। आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हाफ टमाटर का पल्प हमारे पास आ चुका है। हम इसे एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। इसकी फाइन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हमने मास्क बनाना है। और सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है मुल्तानी मिट्टी। आधा चम्मच हम मुल्तानी मिट्टी ऐड कर देंगे। गर्मी में जितने भी स्किन के इश्यूज होते हैं ना, ऑयल वगैरह निकलता है, स्किन से अपने अंदर सॉक करने की ताकत रखती है। सभी जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो गर्मियों के सीज़न में बहुत बड़ी नेमत है। दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने वाली हूँ वो है हल्दी। 1 चुटकी के करीब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। स्किन पर किसी भी किस्म का रिएक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये उसको हील करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं। हमारा 4th इंग्रेडिएंट है ड्राई मिल्क। ये मर्ज़ी है आपकी, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें वरना स्किप कर दें। मैंने आधा चम्मच ऐड कर दिया है। ये हमारी स्किन पर ग्लो लेकर आएगा और हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा और अगर टैनिंग वगैरह है तो उसको भी रिमूव करेगा।
इसी पल्प के साथ अगर आपका मास्क रेडी हो जाता है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा थिक है तो आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दें तो मास्क तैयार हो जाएगा। अप्लाई किस तरह से करना है तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहले टमाटो फेस क्लींजिंग करनी है। सबसे पहले आप अपना फेस नीट एंड क्लीन कर लीजिए, और अगर मेकअप वगैरह है तो उसको भी रिमूव कर लीजिए। अब जो क्लींजर हमने तैयार किया था और ये कॉटन बॉल जो इसमें हमने डिप किया था, इस कॉटन बॉल को उठाकर आपने फेस पर रब करना है, जेंटली मसाज करना है, सॉफ्टली अच्छे तरीके से करें ताकि आपके पोर्स जो हैं अंदर से जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल आए, क्योंकि जो टमाटर होता है उसके अंदर अपनी ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है और ये आपकी स्किन को अच्छे से ब्लीच करने का भी काम करता है। नेचुरल ब्लीच भी इसको तस्वर किया जाता है। अगर निकाल कर सिर्फ इसका ही रस अप्लाई करते रहें ना, बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन जो होती है किचन में खड़ी खड़ी टमाटर का रस निकाल कर दही में मिक्स करके या फिर अकेले अकेले ही इनको रब करती रहती हैं, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, बहुत ज़्यादा शाइन आती है स्किन पर। तो आपने इसे रब करने के बाद ऐसे ही छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, और अगर टाइम की कमी है तो 2 से 3 मिनट के बाद आप सादा पानी से वॉश कर लें। अब जो हमारा दूसरा स्टेप है जो हमने तैयार करके रखा हुआ है टमाटो स्क्रब, ये भी इजी हैंडल हो जाएगा और इसी तरह आपने आराम से अप्लाई करना है। इससे भी स्किन में ग्लो आएगा, शाइन करेगी। आपने इसको भी आराम से इसी तरह मसाज करना है, आहिस्ता आहिस्ता टमाटर को प्रेस करते जाना है और अप्लाई करते चले जाना है, जेंटली मसाज करना है। इसके जो रिज़ल्ट मिलेंगे ना वो एक्सीलेंट होंगे। जितनी भी डेड स्किन है, टैनिंग हो चुकी है और जो भी प्रॉब्लम है स्किन का, ये उसको भी ख़त्म कर देगा ये स्क्रब। 3 से 4 मिनट मसाज के बाद आपको इसका फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिल जाएगा, और उसके बाद आपने सादा पानी से वॉश कर लेना है, और इसके बाद जो ग्लो आएगा वो आप देखिएगा। इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप है टमाटो मास्क। इसे भी हमने तैयार करके रखा हुआ था। अब एप्लीकेशन कैसे करनी है, इसे पूरे फेस पर आपने मास्क की तरह अप्लाई करना है, लेप कर लेना है। किसी भी ब्रश से या हाथ से ही आप अप्लाई कर लें, और जब ये ड्राई होने लगे तो आपने रोज़ वाटर की बोतल उठानी है और स्प्रे करना है पूरे फेस पर, और उसके बाद आपने जेंटली मसाज करना है। 3 से 4 मिनट अच्छे से जेंटली मसाज करें सॉफ्ट हाथों से। इसके बाद आप इतना रिलैक्स फील करेंगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब सादा पानी से वॉश कर लें। ये मास्क अच्छे से क्लेंस करेगा हमारी स्किन को, और जो पोर्स है वो भी क्लॉग हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर पिंपल्स और एक्नी बनने लगती है, उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल। इस पूरे नेचुरल फेशियल को आप वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके जो स्कार्स और पिंपल्स हैं वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो तो इसे मस्ट ट्राई कीजिए। ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनके स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस आ जाती हैं, वो टमाटर की फ़ाइन पेस्ट बनाकर रख लें और उसमें नारियल तेल और दही मिलाकर लगाएं। जितने भी एजिंग के इश्यूज़ हैं, रिंकल्स हैं, उन सबको ख़त्म कर देगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।